टाइमिंग हम चेंज नहीं करने। अब हम चलते हैं, एक और रूल्स लगाते हैं। अगला रूल्स हमारा बड़ा क्लियर है। अगला रूल्स कहता है, पहले देखिए, जब भी किसी भी ट्रेड में ये तीनों पहले का रूल्स अगर मैच कर गया तो आगे कुछ की जरूरत ही नहीं है। ये तीनों अगर पहले का रूल्स मैच कर गया तो आगे जितने भी 13 जोन वैलिडेशन फॉर्मूला है, कन्वेंशनल और 5 अनकन्वेंशनल, सारे जोन वैलिडेशन फॉर्मूला 100% चलता है। ठीक है, 100% चलता है। अच्छा, मैं क्लास के लास्ट में सपोर्ट टीम को बुलाऊंगा, दे विल एक्सप्लेन चार्ट। अब इसी चार्ट पे हम बात करते हैं दूसरे रूल्स के साथ, थ्री लेग आउट फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं टीआर वर्सेस एटीआर। टीआर वर्सेस एटीआर में हम लगाते हैं थ्री लेग आउट कैंडल। थ्री लेग आउट कैंडल समझ में आ रहा है? अब हम आज की बात करते हैं पेट्रोनेट। आप जो ही नहीं लगाए, पेट्रोनेट तो रखा। पेट्रोनेट का एक ही कैंडल 1 2 का 4 से ज्यादा था, दिस इज योर वन। लेकिन ये पीछे का कैंडल, लेकिन लेकिन हमेशा एक काउंट होगा, दो काउंट नहीं होगा। 1 2 का 4। मैं अब चार्ट दिखाता हूं। टेस्ला हमारा लेगिंग कैंडल और लेग आउट कैंडल, इसको फील्ड कैंडल बोलते हैं, और अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल मीन जो हमारा बोरिंग कैंडल है। तो फील्ड कैंडल पे टी आर एटीआर से ज्यादा होगा, और अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल टी आर एटीआर से कम होगा। चाहे आप फॉरेक्स में लगाओ, चाहे आता, इसलिए मैं एशियन पेंट का रखना था, पेट्रोनेट का हम ले लिया क्योंकि हम सारे चार्ट का स्क्रीनशॉट नहीं रख सकते ना। ठीक है, तो व्हाइट एरिया, थ्री लेग आउट कैंडल कुछ भी हो, व्हाइट एरिया मैंडेटरी है। और अभी जो आज का जो मेन हीरो है, आज का ये तीन हीरो है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर ये तीनों है तो दुनिया का कोई रूल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट सबको सारे रूल्स इसमें मैच होंगे। ठीक है, जब मैं परसों सप्लाई जोन की बातें कर रहा था तो वो सालों सप्लाई जोन होता क्या है, एशियन पेंट आगे। ये व्हाइट एरिया तो बाय डिफॉल्ट मिलता है। व्हाइट एरिया में सिंपल एक ही चीज देखिए, व्हाइट एरिया को बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है व्हाइट एरिया का, और ये सब कुछ टारगेट बेस्ड है। ये अगर नहीं होगा, टारगेट टारगेट में प्रॉब्लम आएगा। व्हाइट एरिया का सिंपल है कि इफ दिस इज ड्रॉप, बोरिंग रैली, इस बोरिंग कैंडल का कुछ भी पार्ट क्लियर, यहाँ पे कोई नो साइड होना चाहिए, नो साइड हो, चाहे वीक भी या बॉडी भी, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नो साइड हो। अगर ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड है, इस बोरिंग कैंडल के बॉडी के ऊपर कोई शैडो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी, मान ली इतना बड़ा बोरिंग कैंडल है, थोड़ा सा ही पार्ट क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम समझाते हैं आज का जो मेन क्रक्स है। एंड द क्रक्स फॉर टुडे इज एक्स आर पी टी, थ्री लेग आउट कैंडल। क्लियर क्लियर मिला, या इसमें भी अभी और एग्जांपल? ठीक है, थ्री लेग आउट कैंडल क्लियर मिला। एक्स आर पी टी का मतलब होता है एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स बाइट लेते हैं, रुक जाओ, सब्र करो। एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल से पहले आप पढ़िए सिक्स कैंडल फॉर्मूला। मीन्स अगर ट्रेड अच्छा है तो सिक्स कैंडल में टारगेट मिलता है, अगर नहीं मिला तब भी, मतलब सिक्स कैंडल, अगर अगर आप बात करें सिक्स कैंडल टू टाइम फ्रेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्स कैंडल? अगर आप एक डेली कैंडल की बात कर रहे हैं तो 15 मिनट पे जोन मार्क कर रहे हैं, तो 15 मिनट इंटू सिक्स, अगर यहां टारगेट नहीं मिला तो मैक्सिमम जो टाइम है डेली है। अगर हम बात कर रहे हैं एक अगर हम बात कर रहे हैं एक वीकली ट्रेड की, तो 2 आवर्स गुने सिक्स, और मैक्सिमम टाइम कितना है, 1 वीक। तो सिक्स कैंडल फॉर्मूला इज ए रूल्स बाय विच यू कैन मेक इट क्लियर। ठीक है, बाय विच। अच्छा, एक एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, अभिनेत भाई का एक मैसेज आया, सर आप ज्यादा, आप जिदियाए हुए हैं, एक्सआरपी ट्रेलिंग नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अरे नालायक अभिनेत भाई, हमें ये सब भाषा समझ में नहीं आती है, मुझे आते हैं। थोड़ा सा इसको समझो। सिक्स कैंडल फॉर्मूला, सिक्स कैंडल फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो पहला 1:5, एक्सआरपीटी इसके बाद का टॉपिक है। 1:5 आपका 90% ट्रेड में, 90%, अगर 10% ट्रेड ना, 90% ट्रेड में कितने कैंडल मिल जाएगा? जिस टाइम फ्रेम पे जोन मार्क किया है उसका सिक्स कैंडल, जिस टाइम फ्रेम पे जोन उसका उसका जिस टाइम फ्रेम में जोन किया उसका कितना कैंडल? सिक्स कैंडल। अगर 10% नहीं देगा तो उसका वेट मैक्सिमम उस 2 आवर्स के तो मैक्सिमम वीक वेट करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी यहां से शुरुआत किया था कि अगर वीकली है तो 2 आवर्स इंटू सिक्स में टारगेट मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो मैक्सिमम अप टू अ वीक। मंथली है, 6 डेज में मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम अ वीक। अब मैं आपको समझाता हूं चार्ट पे। मैंने क्या कहा, आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा और इंटरेस्टिंग होगा,
आप लोग पहले ही हमारी लंका लगा देते हैं। दिस इज नॉट गुड जेंटलमैन। ठीक है, मार्क किया। तो 15 मिनट, अब समझाता हूं आपको मैं। अगर आपने 15 मिनट पे कोई जोन मार्क किया, तो 15 मिनट जोन किस लिए मार्क करते हैं? किस तरह का ट्रेडर है आप? 15 मिनट जोन मार्क करते हैं, प्लीज टाइप। किस तरह का ट्रेडर आप हैं? 15 मिनट जोन मार्क करते हैं तो आप एक डेली ट्रेडर हैं। तो मैक्सिमम टारगेट मिलने का टाइम कितना है? मैक्सिमम टारगेट मिलने का टाइम कितना है? डेली। डेली। अगर आप एक 2 आवर्स पे जोन मार्क करते हैं तो आप किस तरह के ट्रेडर हैं? वीकली ट्रेडर हैं। तो मैक्सिमम 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 जो जोन मैक्सिमम टारगेट मिलने का टाइम वीकली। लेकिन अब एक रूल्स है कि अगर एक डेली चार्ट पे जोन मार्क करते हो, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जोन मार्क कर रहे हैं, तो अगर अच्छा ट्रेड हो तो 15 मिनट इंटू 6, मतलब 15 मिनट का 6 कैंडल में आपको 1:5 का टारगेट मिल जाना चाहिए। मतलब 90 मिनट्स के अंदर आपको टारगेट मिल जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर आप एक 2 आवर्स पे जोन मार्क करते हैं, 2 आवर्स के चार्ट पे अगर जोन मार्क करते हैं आप, ठीक है, और जब 2 आवर्स के चार्ट पे जब जोन मार्क करते हैं, तो इस 2 आवर्स के चार्ट पे जोन मार्क करने के बाद, इस 2 आवर्स के चार्ट पे जोन मार्क करने के बाद आपको एक छोटा सा नियम अप्लाई करना है। नियम क्या है? कि आपको 2 आवर्स इंटू 2 आवर्स इंटू 6, 2 घंटे का 6 कैंडल के अंदर हर हाल में टारगेट मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम टाइम अभी। अगर आप एक ट्रेड मार्क करते हैं, अगर आप एक चार्ट मार्क करते हैं वीकली, क्या क्या मार्क करते हैं? अगर आप एक चार्ट मार्क करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, किस पे? मंथली। मंथली टाइम फ्रेम पे। अब रुक जाओ, रुक जाओ, धैर्य रखो, रिपोर्ट धैर्य रखो, तो मंथली टाइम फ्रेम का जोन जो है हम डेली चार्ट पे लगाते हैं। तो डेली इंटू 6 में आपको 1:10 मिल जाना चाहिए। ठीक है। कमोडिटी और फॉरेक्स का टाइम थोड़ा अलग है। आउट कैंडल था, यस या नो? 1, 2 और 3 लेग आउट कैंडल था। आज का टॉपिक किसी 3 लेग आउट पे बेस्ड है, XRPT। हाँ, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है था। वेरी गुड। और ये था हमारा स्टॉप लॉस। ऊपर क्या होगा? सप्लाई जोन ऊपर क्या होगा? स्टॉप लॉस। सप्लाई जोन नीचे क्या होगा? एंट्री। ठीक है।